प्रथम राजावली अध्याय 7। अनंतर सलोमन 13 वर्ष आपना गृह निर्माण करिबारे लागि आपणार समुदाय गृह समाप्त कले, कारण से लिबानोन अरण्य गृह निर्माण कले। तहिर दीर्घता 100 हाथ और तहिर प्रस्थ 50 हाथ और तहिर उच्चता 30 हाथ। चारि धाड़ी एरोस काष्ठर स्तंभ उपरे एरोस काष्ठर कड़ी देई ताहा निर्माण कले। आउ स्तंभ मानर उपरि स्थित 45 कड़ी उपरे एरोस काष्ठर छात कले, धाड़ी के 15 लेखाएं। पुणी 3 धाड़ी खिड़की थिला और 3 धाड़ीर आलुओ सम्मुखा सम्मुखी थिला। खिड़की रे समस्त द्वार और चौकाठ 4 चौरस थिला और 3 धाड़ीर आलुओ सम्मुखा सम्मुखी थिला। आहुरी से स्तंभ श्रेणीर बरंडा कले। तहिर दीर्घता 50 हाथ, प्रस्थ 30 हाथ। तही सम्मुखरे आउ एक बरंडा कले और तही सम्मुखरे स्तंभ और मोट कड़ीमान देले। पुणी से विचारार्थे सिंहासनर बरंडा अर्थात विचार बरंडा कले। आउ चट्टाण को चट्टाण एरोस काष्ठरे आच्छादित कले। आउ तांकर बासगृह बरंडा भितर अन्य प्रांगणर कार्य परि थिला। मध्य सलोमन अपना भार्या फारोर कन्या निमंते सेही बरंडा परि एक गृह निर्माण कले। ए सबु भित्तिमूल अवधि मुंडाली पर्यंत भितरे और बाहरे खोदित प्रस्तर परिमाण अनुसार करतरे चिरा बहुमूल्य प्रस्तर द्वारा निर्मित हैला। पुणी बाहरे बृहत प्रांगण पर्यंत सेही रूप हैला। आउ 10 हाथ और 8 हाथर बड़ बड़ और बहुमूल्य प्रस्तर रे भित्तिमूल हैला। पुणी उपरे परिमाण अनुसार बहुमूल्य और खोदित प्रस्तर और एरोस काष्ठ थिला। आउ जेपरि सदाप्रभुଙ୍କ गृहर भितर प्रांगण और गृह बरंडारे सेपरि बृहत प्रांगणर चतुर्दिगरे 3 धाड़ी खोदित प्रस्तर और 1 धाड़ी एरोस कड़ी थिला। अनंतर सलोमन राजा लोक पठाई सोररु हिरम को अणाइले। से नप्ताली वंशीय एक विधवा स्त्रीर पुत्र। ताहार पिता सोर नगरस्थ एक कांस्यकार थिला। पुणी से पित्तलर समस्त कार्य करियाकु ज्ञान और बुद्धि और विद्यारे परिपूर्ण थिला। पुणी से सलोमन राजांक निकटकु आसी तांकर समस्त कार्य कला। आउ से 18 हाथ उच्च और 12 हाथ परिधिरे 2 पित्तल स्तंभ निर्माण कला। पुणी से 2 स्तंभर मथान रे देबा पई ढळा पित्तलर 2 मुंडाली कला। एक मुंडालीर उच्चता 5 हाथ और अन्य मुंडालीर उच्चता 5 हाथ थिला। स्तंभ मथानर सेई मुंडाली निमंते जाली कार्यर जाली और जंजीर कार्यर माला थिला। एक मुंडाली पई 7 और अन्य मुंडाली पई 7। एहीपरि से स्तंभ निर्माण कला। स्तंभ मथानरे थिबा मुंडालीर आच्छादनार्थक प्रत्येक जाली कार्य उपरे चतुर्दिगरे 2 धाड़ी डालिंब थिला और से अन्य मुंडाली निमंते तद्रूप कला। पुणी बरंडा भितर स्तंभ मथानर मुंडाली 4 हाथ शोषण पुष्प कर्म विशिष्ट थिला। आउ 2 स्तंभर उपरी भागरे मध्य मुंडाली थिला। ताहा जाली कर्म सन्निकट गर्भ पाखरे थिला। पुणी अन्य मुंडाली उपरे चतुर्दिगरे धाड़ी धाड़ी होई 200 डालिंब थिला। आउरी से मंदिरर बारंडारे सेई स्तंभ मान स्थापन कला। आउ से दक्षिण स्तंभ स्थापन करी तहिर नाम जाखिन से स्थिर करिवे देला। और से बाम स्तंभ स्थापन करी तहिर नाम बोयस तहिरे बल देला। पुणी सेई स्तंभ मथान उपरे शोषण पुष्प कर्म थिला। एही रूपे स्तंभ कार्य समाप्त हैला। अनंतर से छांचरे ढळा गोलाकर समुद्र रूप पात्र निर्माण कला। ताहा एक फंदरु अन्य फंद जाए 10 हाथ और तहिर उच्चता 5 हाथ और तहिर परिधि 30 हाथ परिमित थिला। आउ फंद तळे चतुर्दिगरे कलिका मान परिवेष्टित थिला। ताहा हाथ के 10 लेखाएं समुद्र रूप पात्र को बेष्टन करी रहिला। पात्र ढळा हेबा बेले एही कलिका मान 2 धाड़ी रे ढळा जाइथिला। एही पात्र 12 गोरु उपरे स्थापित थिला। सेमानंक 3 रो मुख उपरकू और 3 रो मुख पश्चिमकू और 3 रो मुख दक्षिणकू और 3 रो मुख पूर्वकू थिला। सेमानंक उपरे समुद्र रूप पात्र स्थापित थिला और से समस्तर पश्चात भाग भितरकू थिला। सेही पात्र 4 आंगुली मोट। तहिर फंद ताटियार फंद परि निर्मित शोषण पुष्प तुल्य थिला। तहिरे 2000 महण धरिला। पुणी से 10 पित्तल बैठी कला। प्रत्येक बैठीर दैर्घ्य 4 हाथ और प्रस्थ 4 हाथ और उच्चता 3 हाथ थिला। से सबु बैठीर गठन एही रूप।
ଯଥା ସେ ସବୁର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଥିଲା। ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ବିଟ ମାନର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ପୁଣି ବିଟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେହି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସିଂହ ଓ ଗୋରୁ ଓ କିରୁବମାନେ ଥିଲେ। ଆଉ ବିଟ ଉପରେ ଏକ ବୈଠି ଥିଲା। ପୁଣି ସିଂହ ଓ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ତଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟର ମାଳା ଥିଲା। ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠିକର ପିତ୍ତଳମୟ ଚାରି ଚକ୍ର ଓ ପିତ୍ତଳର ଅଖ ଥିଲା ଓ ଚାରି କୋଣରେ ସ୍ଥାପିତ ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା। ସେହି ସବୁ ଢଳାକର୍ମର ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ତଳେ ଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଳା ଥିଲା। ପୁଣି ତହିଁର ମୁଣ୍ଡାଳି ମଧ୍ୟରେ ଓ ତାହା ଉପରେ ତହିଁର ମୁଖ ଏକ ହସ୍ତ, ଆଉ ତହିଁର ମୁଖ ବୈଠର କର୍ମାନୁସାରେ ଗୋଲାକାର ଓ 1.5 ହାତ ପରିମିତ। ମଧ୍ୟ ତହିଁର ମୁଖ ଉପରେ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ସବୁ ଗୋଲାକାର ନୁହେଁ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଥିଲା। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ତଳେ ଚାରି ଚକ୍ର ଓ ଚକ୍ରର ଅଖ ବୈଠିକରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ର 1.5 ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସବୁ ଚକ୍ରର କର୍ମ ରଥ ଚକ୍ରର କର୍ମତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ତହିଁର ଅଖ ଓ ନେମି ଓ ନାଭି ଓ ଅର ସବୁ ଢଳା କର୍ମର ଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠିକର ଚାରି କୋଣରେ ଚାରି ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲା। ସେହି ଅବଲମ୍ବନ ବୈଠିକି ଦେହରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ଆଉ ବୈଠିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ହସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ଏକ ଗୋଲାକାର ବେଢ ଥିଲା। ପୁଣି ବୈଠିକି ଉପରସ୍ଥ ଅବଲମ୍ବନ ଓ ମଧ୍ୟଦେଶ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ତହିଁର ଅବଲମ୍ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ଓ ତହିଁର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପରିମାଣାନୁଯାୟୀ କିରୁବ ଓ ସିଂହ ଓ ଖର୍ଜୁର ବୃକ୍ଷ ଖୋଜି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମାଳା ଦେଲା। ଏହି ରୂପେ ସେ ଏକ ଛାଞ୍ଚ ଓ ଏକ ପରିମାଣ ଓ ଏକ ଆକାରରେ ସେହି 10 ବୈଠିକି ଯାକ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏଉତାରେ ସେ ପିତ୍ତଳର 10 ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏକ ଏକ ପାତ୍ର 40 ମହଣ ଧରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ର 4 ହସ୍ତ ପରିମିତ। ପୁଣି 10 ବୈଠିକିର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉପରେ ଏକ ଏକ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ରହିଲା। ପୁଣି ସେ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଓ ଗୃହର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ବୈଠିକି ରଖିଲା। ଆଉ ଗୃହର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲା। ପୁଣି ହିରମ ଏହି ସବୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ କରଚୁଲି ଓ କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିରମ ଯେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେ ସକଳ ସମାପ୍ତ କଲା। 2 ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସେହି ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ 2 ଜାଲି କର୍ମ। ଆଉ ସେହି 2 ଜାଲି କର୍ମ ନିମନ୍ତେ 400 ଡାଳିମ୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରିସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡାଳିର 2 ଗୋଲାକାର ଆଚ୍ଛାଦନାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଲି କର୍ମ ପାଇଁ 2 ଧାଡ଼ି ଡାଳିମ୍ବ। ଆଉ 10 ବୈଠିକି ଓ ସେହି ସବୁ ବୈଠିକି ଉପରେ 10 ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଓ ଏକ ସମୁଦ୍ର ରୂପ ପାତ୍ର ଓ ସେହି ସମୁଦ୍ର ପାତ୍ର ତଳେ 12 ଗୋରୁ ଓ ହାଣ୍ଡି ଓ କରଚୁଲି ଓ କୁଣ୍ଡ। ଏହି ଯେ ସକଳ ପାତ୍ର ହିରମ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ନିର୍ମାଣ କଲା ତାହା ସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା। ରାଜା ଜର୍ଦ୍ଦନ ପଦାରେ ସୁକ୍କୋତ ଓ ସର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ ଚିକ୍କଣ ଭୂମିରେ ତାହା ସବୁ ଢଳାଇଲେ। ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାହୁଲ୍ୟ ହେତୁ ସଲୋମନ ସେହି ସବୁ ପାତ୍ର ତୌଲ କଲେ ନାହିଁ, ପିତ୍ତଳର ଓଜନ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ। ଆହୁରି ସଲୋମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବେଦୀ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ ରୋଟି ସ୍ଥାପନାର୍ଥେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ମେଜ। ପୁଣି ଗର୍ଭାଗାର ସମ୍ମୁଖରେ ଦକ୍ଷିଣରେ 5 ଓ ବାମରେ 5 ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦୀପବୃକ୍ଷ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁଷ୍ପ ଓ ପ୍ରଦୀପ ଓ ଚିମୁଟା ଓ ନିର୍ମଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପାତ୍ର ଓ କତୁରୀ ଓ କୁଣ୍ଡ ଓ ଚମସ ଓ ଅଙ୍ଗାରଧାନୀ। ପୁଣି ଅନ୍ତରାଗାରର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର କବାଟ ପାଇଁ ଓ ଗୃହର ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କବିଚା କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ସଲୋମନ ରାଜା ଯେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ ତାହା ସମାପ୍ତ କଲେ। ପୁଣି ସଲୋମନ ଆପଣା ପିତା ଦାଉଦଙ୍କର ପବିତ୍ରୀକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପା ଓ ସୁନା ଓ ପାତ୍ର ସବୁ ଆଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8। ଅନନ୍ତର ସଲୋମନ ଦାଉଦ ନଗର ସିଓନରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓ ବଂଶ ସମୂହର ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ପିତୃଗୃହାଧିପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କଲେ। ତହିଁରେ
एथानिम नामक सप्तम मासरे पर्व समय समस्त इस्राएल लोक सलोमन राजा निकट में एकत्र हेले। पुणी इस्राएल प्राचीन समस्ते उपस्थित हुए याजक माने सिंधुक उठाइले आउ सेमाने सदाप्रभु सिंधुक और समागम तंबू और तंबुर थिबा समस्त पवित्र पात्र आनिले। याजक और लेवीय माने एही सबु आनिले। तो राजा सलोमन और तांको सहित तांको निकटरे एकत्रित समग्र इस्राएल मंडली सिंधुक सम्मुखरे मेष और गोरु बलिदान कले। ताहा बाहुल्य हेतु असंख्य और अपरिमेय थिला। ए उतारे याजक माने सदाप्रभु नियम सिंधुक ताहार स्वस्थान को अर्थात गृहर गर्भागार महापवित्र स्थानस्थ किरुब मानक पक्ष तल को आनिले। कारण किरुब माने सिंधुकर स्थान उपरे आपणा मानक पक्ष विस्तार करथिले। पुणी किरुब माने सिंधुक और तही सांगी उपर आच्छादन करथिले। आउ सेही सांगी एते दीर्घ थिला जे तहीर अग्रभाग गर्भागार सम्मुखस्थ पवित्र स्थानरू देखागला, मात्र बाहरे देखागला नहीं। आज पर्यंत ताहा सेठारे अछि। इस्राएल संतानगण मिस्र देशरू बाहरी आसिया बेले और सदाप्रभु सेमानक सहित नियम कला बेले होरेब निकटरे मोसा जेउ दुई प्रस्तर फलक सिंधुक मध्य रखिथिले ताहा छड़ा आउ किछि तहीरे नथिला। आउ याजक माने पवित्र स्थान मध्यरू बाहरी आसिला उतारे सदाप्रभुक गृह मेघरे परिपूर्ण हैला। तहीरे सेही मेघ सकाशु याजक माने परिचर्या करियाको ठिया होई पारले नहीं। कारण सदाप्रभुक गृह सदाप्रभुक प्रतापरे परिपूर्ण हैला। तो सलोमन कहिले सदाप्रभु घोर अंधकार रे बास करिए बोली कहि अछंती। मु निश्चय तुंभ पई एक बसती गृह तुम्भर अनंत काल बास निमंते एक स्थान निर्माण करियछि। तो राजा मुख फेराई इस्राएल रो समग्र समाज को आशीर्वाद कले। पुणी इस्राएल रो समग्र समाज ठिया हेले आउ से कहिले सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर धन्य जे आपणा मुखरे आंभ पिता दाऊद को एही कथा कहिथिले और आपणा हस्तरे ता सफल करियछंती। जथा आंभे आपणा इस्राएल लोकंकु मिस्ररू बाहर करी आनिबा दिनावधि आंभ नाम स्थापनार्थे गृह निर्माण करिया पई इस्राएल रो समुदाय वंश मध्यरू कोनोसी नगर मनोनीत करिनाहु। मात्र आंभे आपणा लोक इस्राएल रो अध्यक्ष हेबा पई दाऊद को मनोनीत कलु। सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर नाम उद्देश्य रे गोटिए गृह निर्माण करियाकू मोर पिता दाऊदंकर संकल्प थिला। मात्र सदाप्रभु मो पिता दाऊदंकु कहिले आंभ नाम उद्देश्य रे एक गृह निर्माण करियाकू तुम्बर संकल्प अछि। तुम्बर एही संकल्प करिबा उत्तम। तथापि तुम्बे सेही गृह निर्माण करिबो नाही, मात्र तुम्भ औरसजात तुम्भ पुत्र आंभ नाम उद्देश्य रे गृह निर्माण करिबो। सदाप्रभु आपणार उक्त एही कथा सफल करियछंती। कारण सदाप्रभुଙ୍କ प्रतिज्ञा अनुसार मु आपणा पिता दाऊदंकर पदरे उत्पन्न और इस्राएल रो सिंहासन रे उपविष्ट होई इस्राएल रो परमेश्वर सदाप्रभुଙ୍କ नाम उद्देश्य रे सेही गृह निर्माण कली। पुणी सदाप्रभु आमମାନଙ୍କ पूर्वपुरुष मानकु मिस्र देशरू बाहर करी आनिया समय रे सेमानଙ୍କ सहित जेउ नियम करिथिले ताहांक सेही नियमर आधार सिंधुक निमंते मु तही मध्यरे एक स्थान निरूपण करियछि। अनंतर सलोमन इस्राएल रो समग्र समाज साक्षात सदाप्रभुक यज्ञवेदी सम्मुखरे ठिया हेले और स्वर्ग आड़े अपना हस्त विस्तार करी कहिले, हे सदाप्रभु इस्राएल रो परमेश्वर, उपरिस्थ स्वर्ग रे किबा निचस्थ पृथ्वी रे तुम्भ तुल्य परमेश्वर केही नाही। तुम्भर जेउ दास माने सर्वांतकरण सहित तुम्भ सम्मुखरे गमनागमन करंती तुम्बे सेमानक प्रति नियम और दया पालन करिथाओ। तुम्बे अपना दास मो पिता दाऊदंकु जहा प्रतिज्ञा करथिल ताहा पालन करियछ। हाँ, तुम्बे अपना मुखरे कहिथिल, पुणी आजी अपना हस्तरे ताहा सफल करियछ। तुम्बे मो पिता अपना दास दाऊदंकु कहिथिल, तुम्बे आंभ सम्मुखरे जेपरी गमनागमन करियछ सेहीपरि तुम्भर संतान माने जेबे आंभ सम्मुखरे गमनागमन करियाकू अपना अपना पथरे केवल सावधान हेबे, तेबे इस्राएल सिंहासन रे उपविष्ट हेबा पई आंभ दृष्टि रे तुम्भ वंश रे लोकर अभाव नहिबो। एतु हे सदा प्रभु इस्राएल परमेश्वर, तुम्बे आपणार एही प्रतिज्ञा एबे सफल कर। एतु हे इस्राएल परमेश्वर, मु विनय करूछि तुम्ब दास मो पिता दाऊदंक प्रति जो वाक्य कहछ ताहा दृढ़ हेउ। मात्र परमेश्वर कौन पृथ्वी रे नितांत बास करिवे? देख, स्वर्ग और स्वर्गर उपरिस्थ स्वर्ग तुम्भकु धारण करि न पारे,
तेबे मो निर्मित एक गृह कौन पारिब? तथापि हे सदाप्रभु मो परमेश्वर, तुम दास आज तुम निकटरे जो काकुक्ति और प्रार्थना निवेदन करुअछि ता शुणिया पई तुम्भे आपणा दासर प्रार्थना और विनती रे मनोयोग कर। पुणी जो स्थान विषय तुम्भे कहिअछ एहिठारे आंभ नाम रहिब, सेही स्थान अर्थात एही गृह प्रति तुम्भर चक्षु दिवारात्र मुक्त थाउ। एही स्थान अभिमुखरे तुम दास जहा प्रार्थना करिब ताहा शुण। पुणी एही स्थान अभिमुखरे तुम दास और तुम लोक इस्राएल प्रार्थना कले तुम्भे सेमानक विनती रे मनोयोग कर। हाँ, तुम्भे अपना निवास स्थान स्वर्ग रे थाई ताहा शुण और शुणी क्षमा कर। केही अपना प्रतिवासी विरुद्ध रे पाप कले जेबे ताहाकु शपथ कराइबा पई कोनोसी शपथ निरूपित हुए और से आसी एही गृहस्थित तुम यज्ञवेदी सम्मुखरे शपथ करे, तेबे तुम्भे स्वर्ग रे थाई ताहा शुणी निष्पत्ति कर और अपना दास मानकर विचार करी दोषीर कर्मर फल ताहार निज मस्तक रे बर्ताइबा पई ताहाकु दोषी कर। पुणी धार्मिक को ताहार धार्मिकता प्रमाणे फल देवा पई धार्मिक कर। तुम्भ लोक इस्राएल तुम्भ विरुद्ध रे पाप करिबा सकाशु शत्रु सम्मुखरे परास्त हेले, जेबे सेमाने तुम्भ प्रति पुनर्बार फेरी तुम्भ नाम स्वीकार करती और एही गृह रे तुम्भ निकटरे प्रार्थना और विनती करती, तेबे तुम्भे स्वर्ग रे थाई ताहा शुण और आपणा लोक इस्राएल पाप क्षमा कर और सेमानक पूर्वपुरुष मानकु जो देश देइअछ सेठाकु पुनर्बार सेमानकु आण। सेमाने तुम्भ विरुद्ध रे पाप करिबा सकाशु जेबे आकाश रुद्ध होई वृष्टि न हुए, तेबे तुम्भे सेमानकु क्लेश देबा बेले जेबे सेमाने एही स्थान अभिमुखरे प्रार्थना करती और तुम्भ नाम स्वीकार करी आपणा आपणा पापरु फेरती, तेबे तुम्भे स्वर्ग रे थाई ताहा शुण और सेमानक गंतव्य सत्पथ विषय रे शिक्षा देई आपणा दास मानकर और आपणा लोक इस्राएल पाप क्षमा कर। पुणी तुम्भ लोक मानक अधिकारार्थे दत्त तुम्भ देश उपरे वृष्टि कर। जेबे देश रे दुर्भिक्ष हुए, जेबे महामारी हुए, जेबे शस्यर शोष कि म्लानी पंगपाल बा कीट हुए, जेबे सेमानक शत्रु सेमानक देशस्थ नगर समूह रे सेमानक अवरोध करे, कोनोसी मारी हुए, कोनोसी रोग घटे, तेबे आपणा आपणा मन पीड़ा जानी कोनोसी लोक किए बा तुमर समग्र इस्राएल लोक एही गृह आड़े हस्त विस्तार करी कोनोसी प्रार्थना कि विनती कले, तुम्भे आपणा निवास स्थान स्वर्ग रे थाई श्रवण करी क्षमा कर ओ सिद्ध कर। आ प्रत्येक मनुष्यर अंतकरण जानी ताहार सकल गति अनुसार प्रतिफल दियो, कारण तुम्भे केवल तुम्भे ही समुदाय मनुष्य संतानर अंतकरण जाणुअछ। ताहले तुम्भे आम्भमानक पूर्वपुरुष मानकु जेउ देश देइअछ तहिरे सेमानक बसतीर समस्त दिन सेमाने तुम्भकु भय करिवे। आहुरी जे तुम्भर इस्राएल लोकर मध्यवर्ती नुहे, एपरि कोनोसी विदेशी जेबे तुम्भ नाम सकाशु दूर देशरु आसे, कारण विदेशी माने तुम्भर महानाम और तुम्भर बलवान हस्त और तुम्भर विस्तीर्ण बाहुर कथा अवश्य शुणिबे। एपरि लोक आसी जेबे एही गृह आड़े प्रार्थना करे, तेबे तुम्भे अपना निवास स्थान स्वर्ग रे थाई शुण और से विदेशी तुम्भ निकटरे जहा जहा प्रार्थना करे तदनुसारे ताहा प्रति कर। तैले तुम्भ इस्राएल लोक तुल्य तुम्भकु भय करिया पई पृथ्वीस्थ समस्त गोष्ठी तुम नाम ज्ञात हेबे और आंभ निर्मित एही गृह तुम्भ नामरे ख्यात बोली जानिबे। तुम्भे अपना लोक मानकु जे कोनोसी आड़े पठाइले, जेबे सेमाने अपना शत्रु संगे युद्ध करियाकु बाहर जाई तुम्भर मनोनीत एही नगर आड़े और तुम्भ नाम निमंते मो निर्मित एही गृह आड़े सदाप्रभु निकटरे प्रार्थना करिवे, तेबे तुम्भे स्वर्ग रे थाई सेमानक प्रार्थना और विनती शुणी सेमानक विचार निष्पत्ति कर। जेबे सेमाने तुम्भ विरुद्ध रे पाप करंती, कारण पाप न करे एपरि कोनोसी मनुष्य नाही, आउ तुम्भे सेमानक प्रति क्रुद्ध होई सेमानक शत्रु हस्तरे समर्पण कले, जेबे शत्रुगण सेमानक बंदी करी दूरस्थ अबा निकटस्थ शत्रु देश को नहीं जाती, तेबे सेमाने जेउ देश को बंदी रूपे नित्य हुअंती सेही स्थान रे जेबे सेमाने मने मने विवेचना करी अनुताप करंती और जेउ माने सेमानक बंदी करी नहीं गले सेमानक देश रे तुम निकटरे विनती करी कहंती, आम्हाने पाप कलु और विपथगामी हेलु और दुष्टपण कलु। आउ जेउ शत्रु माने सेमानक बंदी करी नहीं गले सेमानक देश रे थाई जेबे सेमाने समस्त अंतकरण और समस्त प्राण सहित तुम प्रति फेरंती, पुणी तुम्भे सेमानक पूर्वपुरुष गण को जेउ देश देइअछ
आपण मानकर सही देश आड़े ओ तुम्भ मनोनीत नगर आड़े ओ तुम्भ नाम निमंते मो निर्मित गृह आड़े मुख करी तुम्भ निकट प्रार्थना करती तेबे तुम्भे आपण निवास स्थान स्वर्ग थी से प्रार्थना और विनती शुण और से विचार निष्पत्ति कर पुणी तुम्भ विरुद्ध पाप करी आपण लोक मानकु और तुम्भ विरुद्ध कृत से समस्त अधर्म क्षमा कर पुणी जो माने सेमानकु बंदी करी नहीं गले सेमाने जेपरी दया करिवे एथिपई सेमानक दृष्टि सेमानकु दया पात्र कर कारण सेमाने तुम्भर लोक और तुम्भर अधिकार तुम्भे सेमानकु मिस्ररु लोह अग्निकुंड मध्यरु आनियछ तुम्भ दासर विनती प्रति और तुम्भ लोक इस्राएल रो विनती प्रति तुम्भर चक्षु प्रसन्न थाउ और सेमाने जे कोनोसी समय तुम्भकु डाकी प्रार्थना करती से समय ताहा शुण कारण हे प्रभु सदा प्रभु तुम्भे आम्भमानक पूर्वपुरुष मानकु मिस्ररु बाहर करी आनिबा समय आपणा दास मोसांक हस्तरे जेपरी कहिथिल तदनुसारे तुम्भे सेमानकु आपणा अधिकार देबा पई पृथ्वीस्थ समस्त गोष्ठी मध्यरु पृथक करियछ अनंतर सलोमन सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे एही सब प्रार्थना और विनती निवेदन करिवार समाप्त करन्ते से सदाप्रभुଙ୍କ यज्ञवेदी सम्मुखरे जानुपातरु ओ स्वर्ग आड़े हस्त विस्तार करणरु उठिले पुणी से ठिया होई उच्च स्वर रे इस्राएल समग्र समाज को आशीर्वाद करी कहिले जेउ सदाप्रभु आपणार सकल प्रतिज्ञानुसारे निज लोक इस्राएल को विश्राम दे अछंती से धन्य हेउंतु से आपणा दास मोसांक हस्तरे जे जे प्रतिज्ञा करथिले सेही सकल उत्तम प्रतिज्ञार एक कथा ही विफल होई नाही सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वर आम्भमानक पितृलोकंक संगे जेपरि थिले सेही परि आम्भमानक संगे संगे थांतु से आम्भमानक त्याग न करंतु केबा आम्भमानक ठारू दूरवर्ती न हेउंतु ताहांकर समस्त पथरे चलिया पई ओ आम्भमानक पूर्वपुरुष मानकु दत्त ताहांक समस्त आज्ञा और विधि और शासन पालन करिया पई से आम्भमानक अंतःकरण को आपणा प्रति आकर्षण करंतु आ मु एही जे सबु कथारे सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे निवेदन कली ताहा दिवारात्र सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरଙ୍କ गोचर थाउ पुणी प्रतिदिनर प्रयोजन अनुसार से आपणा दासर विचार और आपणा लोक इस्राएल विचार निष्पत्ति करंतु तैरे सदाप्रभु जे परमेश्वर ताहांक छड़ा अन्य नाही यह पृथ्वीस्थ समुदाय गोष्ठी ज्ञात हेबे एतु आजिर न्याय सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरଙ୍କ विधि रूप पथरे चलिया पई और ताहांक आज्ञा पालन करिया पई तुमମାନଙ୍କ अंतःकरण ताहांक ठारे सिद्ध थाउ एउतारे राजा और तांको संगे समग्र इस्राएल सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखरे बलि उत्सर्ग कले पुणी सलोमन सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य 22,000 गोरु और 1,20,000 मेष मंगलार्थक बलि निमंते उत्सर्ग कले एही रूपे राजा और इस्राएल समस्त संतान सदाप्रभुଙ୍କ गृह प्रतिष्ठा कले सेही दिन राजा सदाप्रभुଙ୍କ गृह सम्मुखस्थ प्रांगणर मध्य देश पवित्र कले कारण सेठारे से होम बलि और भक्ष्य नैवेद्य और मंगलार्थक बलिर मेद उत्सर्ग कले जेहेतु होम बलि और भक्ष्य नैवेद्य और मंगलार्थक बलिर मेद धरिया पई सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखस्थ पित्तलमय यज्ञवेदी सान थिला से समय सलोमन और तांको संगे हमात्र प्रवेश स्थान ठारू मिस्रर नदी पर्यंत समग्र इस्राएल महासमाज 7 दिन आउ 7 दिन एपरी 14 दिन सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरଙ୍କ सम्मुखरे उत्सव कले अष्टम दिन रे से लोकमानकु विदाय करन्ते सेमाने राजा को धन्यवाद कले पुणी सदाप्रभु आपणा दास दाऊदଙ୍କ प्रति और आपणा लोक इस्राएल प्रति जे सबु मंगल देखाइथिले तहि सकाशु आनंदित और पृष्ठचित होई आपणा आपणा तंबू को गले प्रथम राजावली अध्याय 9 अनंतर सलोमन सदाप्रभुଙ୍କ गृह और राजगृह और आपणार इच्छा मत जे समस्त कर्म करने संतुष्ट हेले से सबुर निर्माण समाप्त करते सदाप्रभु जेपरी सलोमन को गिबियोन रे दर्शन देइथिले सेपरी द्वितीय थर तांकु दर्शन देले पुणी सदाप्रभु तांकु कहिले तुम्भे आंब साक्षात रे जे प्रार्थना और विनती करियछ ताहा आंबे सुनिलु आंबर नाम सदाकाल स्थापन करिया निमंते तुम्भे एही जे गृह निर्माण करियछ ताहा आंबे पवित्र कलु पुणी तहि प्रति आंभ दृष्टि और आंभ अंतःकरण नित्य रहिबो आउ आंबे तुम्भकु जे समस्त आज्ञा देइअछु तदनुसारे कर्म करिया पई जेबे तुम्भे आपणा पिता दाऊद परी एकांत चित्तरे और सरल भावरे आंभ साक्षात चलिबो
पुणी आंभ विधि और शासन पालन करिब, तेबे इस्राएल सिंहासन रे उपविष्ट हेबा पई तुम्भ वंशरे लोकर अभाव नहिब। एही जे प्रतिज्ञा आंभे तुम्भ पिता दाऊद प्रति करियछु, तदनुसारे आंभे इस्राएल उपरे तुम्भ राजसिंहासन अनंत काल स्थिर करिबा। मात्र जेबे तुम्भे माने अबा तुम्भ मानक संतान माने आंभ पश्चात गमनरु फेरिब और तुम्भ मानक सम्मुखरे आंभ स्थापित आज्ञा और विधि पालन न करिब, मात्र जाई अन्य देवगण को सेवा करिब ओ सेमानकु प्रणाम करिब, तेबे आंभे इस्राएल को जेउ देश देइअछु तहिरु सेमानकु उच्छिन्न करिबा। पुणी आपणा नाम निमंते एही जेउ गृह पवित्र कलु ताहा आपणा दृष्टिरु दूर करिबा ओ इस्राएल समुदाय गोष्ठी मध्यरे गल्पर और उपहासर एक विषय हेबो। आउ एही गृह एडे उच्च हेले तही निकट देई गमनकारी प्रत्येक लोक चमत्कृत होई शीश देई कहिबे, सदाप्रभु किहेतु एही देश और एही गृह प्रति एपरि कले। तहिरे लोक माने उत्तर करिवे, सदाप्रभु सेमानक परमेश्वर, जे सेमानक पितृगण को मिस्र देशरु बाहर करी आनिले, ताहांकु सेमाने त्याग कले ओ अन्य देवगणर आश्रय नहीं सेमानकु प्रणाम और सेवा कले। एही हेतु सदाप्रभु सेमानक उपरे एही सबु अमंगल घटाई अछंती। सदाप्रभुक गृह और राजगृह एही दुई गृह निर्माण करिया पई सलोमन को 20 वर्ष लागिला। तहिर शेषरे सलोमन राजा सोरोर राजा हिरम को गालिली देशस्थ 20 नगर देले। एही हिरम सलोमनकर समस्त बांछानुसारे एरोस काष्ठ और देवदारु काष्ठ और सुवर्ण तांकु जोगाई देइथिला। ए उतारे हिरम सलोमनकर दत्त नगर मान देखिबाकू सोरोरु आसिला, मात्र से सबु तार संतोषजनक हेला नहीं। तो से कहिला, हे मोर भाई, ए सबु किपरि नगर मते देइअछ? पुणी से सेही सबुर नाम काबुल देश देला, सेही नाम अद्यापि अछि। पुणी हिरम 120 तालंत सुना राजांक निकटकू पठाई देला। सदाप्रभुंक गृह और आपणा निज गृह और मिलो और जेरुसालेमर प्राचीर और हात्सोर और मगिदो और गेसर निर्माण करिया पई सलोमन जो बेठी कर्मकारी मानकु संग्रह करथिले तहिर विवरण। मिस्रर राजा फारो जाई गेसर हस्तगत करी ताहा अग्नि रे दग्ध करी तन्निवासी किणानिया मानकु बध करी ताहा जौतुक रूपे आपणा कन्या सलोमनकर भार्या को देइथिला। एतु सलोमन देश मध्यरे गेसर और अधस्थित बैथारण और बालत और प्रांतरस्थ तामोर आउ सलोमनकर जे भंडार नगर थिला ताहा सबु और रथ पई नगर और अश्वरोही मानक पई नगर, पुणी जेरुसालेम रे और लिबानन रे और आपणा अधिकृत देशर सर्वत्र जहा जहा निर्माण करियाकू सलोमन संतुष्ट हेले ताहा सबु निर्माण कले। जेउ माने इस्राएल संतान नुहंती एपरि जे सकल इमोरिय, हित्तिय, परिसीय, हिब्बीय और जिबुसीय लोक अवशिष्ट रहिथिले, अर्थात सेमानंक उतारे देशरे अवशिष्ट सेमानंकर जेउ संतानगण को इस्राएल संतानगण वर्जित रूपे विनाश करि पारि नथिले, सेमानक मध्यरु सलोमन आज जाए बेठी कर्म करिया पई दास संग्रह कले। मात्र इस्राएल संतानगण मध्यरु सलोमन काहाकू दास कले नाही। सेमाने योद्धा ओ तांको राजभृत्य ओ तांको अधिपति ओ तांकर सेनापति ओ तांको रथ ओ अश्वरोही मानक उपरे अध्यक्ष थिले। सेमानक मध्यरु 550 जन सलोमनकर कर्मरे नियुक्त प्रधान अध्यक्ष थिले। सेमाने कर्मकारी लोकमानक उपरे कर्तृत्व कले। मात्र फारोर कन्या दाऊद नगररु सलोमनक द्वारा ताहा पई निर्मित आपणा गृह को आसिला। तेबे सलोमन मिलो निर्माण कले। पुणी सलोमन सदाप्रभुଙ୍କ उद्देश्य जो यज्ञवेदी निर्माण करथिले, सदाप्रभुଙ୍କ सम्मुखस्थ सेही यज्ञवेदी उपरे से धूप जलाई वर्षके 3 थर होम बलि और मंगलार्थक बलि उत्सर्ग कले। एही रूपे से गृह निर्माण समाप्त कले। अनंतर सलोमन राजा इदम देशरे सुप समुद्र तीरस्थ एलोत निकटवर्ती इत्सियन गेबर रे जहाज मान निर्माण कले। पुणी हिरम सेही जहाजरे सलोमनकर दास मानक सहित सामुद्रिक कर्मरे निपुण आपणा दास नाविक मानकु पठाइला। आउ सेमाने ओफिर को जाई सेठारु 420 तालंत सुना नहीं सलोमन राजांक निकटकू आनिले। प्रथम राजावली अध्याय 10।
ଅନନ୍ତର ଶିବା ଦେଶର ରାଣୀ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଲୋମନଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ଶୁଣି ନିଗୁଢ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ସେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅତି ପ୍ରଚୁର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ମଣିବାହକ ଉଷ୍ଟ୍ରଗଣ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ମହାସମାରୋହରେ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ସେ ସଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣା ମନରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ତହିଁରେ ସଲୋମନ ତାହାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବୋଧାଗମ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା, ସେ ତାହାକୁ ସବୁ କହିଲେ। ପୁଣି ଶିବାର ରାଣୀ ସଲୋମନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଓ ତାଙ୍କର ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଓ ତାଙ୍କର ମେଜର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ଆସନ ଓ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଓ ପାନପତ୍ର ବାହକ ଗଣ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ ତାହାର ପାବଛ, ଏହିସବୁ ଦେଖି ସେ ହତଜ୍ଞାନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣା ଦେଶରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ପାଇଥିଲି ତାହା ସତ୍ୟ। ତଥାପି ମୁଁ ଆସି ଆପଣା ଚକ୍ଷୁରେ ନ ଦେଖିବା ଯାଏ ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ କଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମତେ କୁହାଯାଇ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସୁଖ୍ୟାତି ଶୁଣିଲି ତଦପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଦାସମାନେ ଧନ୍ୟ। ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସଦାକାଳ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଏହେତୁ ବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ 120 ତାଳନ୍ତ ସୁନା ଆଉ ଅତି ପ୍ରଚୁର ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ମଣି ଦେଲା। ଶିବାର ରାଣୀ ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲା ସେତେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଆଉ କେବେ ଆସିନାହିଁ। ଆଉ ହିରମର ଯେ ଜାହାଜରେ ଓଫିରରୁ ସୁନା ଆସିଲା, ସେ ସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଓଫିରରୁ ଅତି ପ୍ରଚୁର ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଓ ମଣି ଆସିଲା। ସେହି ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠରେ ରାଜା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହ ଓ ରାଜଗୃହ ପାଇଁ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଗାୟକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୀଣା ଓ ନେବଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏ ରୂପ ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠ ଆଜି ଯାଏ କେବେ ଆସିନାହିଁ କି ଦେଖା ନାହିଁ। ଶିବାର ରାଣୀ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଲା ତାହାର ମନବାଞ୍ଛାନୁସାରେ ସଲୋମନ ରାଜା ତାହା ସବୁ ତାହାକୁ ଦେଲେ। ତାହା ଛଡା ସଲୋମନ ରାଜଯୋଗ୍ୟ ଦାନାନୁସାରେ ତାହାକୁ ଦେଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ରାଣୀ ଓ ତାହାର ଦାସମାନେ ଫେରି ଆପଣା ଦେଶକୁ ଗଲେ। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ସଲୋମନଙ୍କ ନିକଟକୁ 666 ତାଳନ୍ତ ପରିମିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସେ। ଏହାଛଡା ପାଇକରମାନେ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ବଣିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଓ ମିଶ୍ରିତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ରାଜାଠାରୁ ଓ ଦେଶାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଲା। ତହିଁରେ ସଲୋମନ ରାଜା ପିଟା ସୁନାରେ 200 ବଡ଼ ଢାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢାଲରେ 600 ସେକଲ ସୁନା ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ପିଟା ସୁନାରେ 300 ଢାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢାଲରେ 300 ସେର ସୁନା ଲାଗିଲା। ଆଉ ରାଜା ଲିବାନନ ଅରଣ୍ୟ ଗୃହରେ ତାହା ସବୁ ରଖିଲେ। ଆହୁରି ରାଜା ହସ୍ତିଦନ୍ତର ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରି ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ମଡାଇଲେ। ସେହି ସିଂହାସନର 6 ପାବଛ ଥିଲା। ସେହି ସିଂହାସନ ଉପରି ଭାଗର ପଛଆଡେ ଗୋଲାକାର ଥିଲା ଓ ଆସନର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ହସ୍ତାବଲମ୍ବ ଥିଲା ଓ ସେହି ହସ୍ତାବଲମ୍ବ ନିକଟରେ 2 ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି 6 ପାବଛ ଉପରେ 2 ପାଖେ 12 ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଏ ରୂପ ସିଂହାସନ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା। ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ସବୁ ସୁନାର ଥିଲା ଓ ଲିବାନନ ଅରଣ୍ୟ ଗୃହର ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା, ରୂପାର କିଛି ନଥିଲା। ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ରୂପା କିଛି ବୋଲି ଗଣା ନୋହିଲା, କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ହିରମର ଜାହାଜ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କର ତର୍ସିସଗାମୀ ଜାହାଜ ଥିଲା। ସେହି ତର୍ସିସର ଜାହାଜମାନ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସୁନା ଓ ରୂପା, ହସ୍ତିଦନ୍ତ ଓ ବାନର ଓ ମୟୂର ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହି ରୂପେ ସଲୋମନ ରାଜା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କୁ ବଳିଗଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିରୂପଣାନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆପଣା ଆପଣା ଭେଟି ରୂପେ ରୂପାପାତ୍ର ଓ ସୁନାପାତ୍ର ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ୱ ଓ ଖଚର ଆଣିଲେ। ଆଉ ସଲୋମନ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱରୋହୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ।
तांकर 1400 रथ और 12,000 अश्व रही सेमानंकु से रथ नगर मानरे ओ राजा निकटरे जेरुसालेम रे रखिले। पुणी राजा जेरुसालेम रे रूपा को पत्थर परी ओ बाहुल्य हेतुरु एरोस काष्ठ को तल भूमिस्थ डिम्बुरी वृक्ष परी कले। आउ सलोमनकर अश्व सबु मिस्ररु अणागला। राजांकर बणिक माने प्रत्येक पलर मूल्य देई पल पल करी पाइले। एही रूपे सेमानक द्वारा हित्य और अरामीय समस्त राजा निमंते ही से सबु अणागला। पुणी मिस्रर एक एक रथ 600 रौप्य मुद्रा रे और एक एक अश्व 150 रौप्य मुद्रा रे आसिला और गला। प्रथम राजावली अध्याय 11। सलोमन राजा फारर कन्या छड़ा मोयाबीय, अमोनीय, इदोमीय, सिदोनीय और हित्य अनेक विदेशीय स्त्री मानक प्रेम कले। एही गोष्ठिया मानक विषय रे सदाप्रभु इस्राएल संतान गण को कहिथिले, तुहे माने सेमानक मध्य को जीव नहीं, केवल सेमाने तुहे मानक मध्य को आसीबे नहीं, कारण सेमाने निश्चय अपना अपना देवगण प्रति तुहे मानक मन को विपदगामी करिवे। सलोमन एमानक प्रति प्रेम रे आसक्त हेले। एणु तांकर 700 राजपत्नी और 300 उपपत्नी हेले। आउ तांकर पत्नी माने तांकर मन को विपदगामी कले, कारण सलोमन वृद्ध हुअन्ते एपरि घटिला जे तांकर पत्नी माने अन्य देवगण प्रति तांकर मन को विपदगामी कले। पुणी तांकर पिता दाऊदंकर अंतकरण परी तांकर अंतकरण सदाप्रभु परमेश्वर प्रति सिद्ध नइला। मात्र सलोमन सिदोनिया मानक देवी अष्टारोत्र और अमोनिया मानक घृणायोग्य मिल्कमर पश्चातगामी हेले। पुणी सदाप्रभुंक दृष्टि जहा मंद ताहा सलोमन कले ओ अपना पिता दाऊदंक परी संपूर्ण रूपे सदाप्रभुंकर पश्चातगामी नहिले। तहु सलोमन जेरुसालेम सम्मुखस्थ पर्वतरे मोयाब्र घृणायोग्य कमोस निमंते ओ अमन संतान गणर घृणायोग्य मोलक निमंते उच्चस्थली निर्माण कले। एही रूपे तांकर जो विदेशिया पत्नी माने अपना अपना देवगण उद्देश्य धूप जलाइले और बलिदान कले, से समस्तक पई से सेपरी कले। एहेतु सदाप्रभु सलोमन प्रति क्रुद्ध हेले, कारण तांकर अंतकरण सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर ठारू विमुख होइतिला। सदाप्रभु तांकु 2 थर दर्शन देइथिले और सेही विषय रे आज्ञा करी अन्य देवगणर पश्चातगामी हेबाकू निषेध करथिले। मात्र सदाप्रभु जहा आज्ञा कले ताहा से प्रतिपालन कले नहीं। एहेतु सदाप्रभु सलोमन को कहिले, तुम्भ द्वारा एहीपरि हेबारु ओ आम्भे तुम्भको आपणार जो नियम और विधि आज्ञा कलु ताहा तुम्हे पालन न करिबारु आम्भे निश्चय तुम्भटारू राज्य चिरी नहीं तुम्भ दास को देबा। तथापि तुम्भ पिता दाऊदंक सकाशु आम्भे तुम्भ समय रे यह करिबा नहीं, मात्र आम्भे तुम्भ पुत्र हस्तरु ताहा चिरी नेबा। तथापि समुदाय राज्य चिरी नेबा नहीं, मात्र आम्भ दास दाऊद सकाशु ओ आम्भर मनोनीत जेरुसालेम सकाशु आम्भे तुम्भ पुत्र को एक गोष्ठी देबा। अनंतर सदाप्रभु इदोमीय हदद को सलोमनकर विपक्ष करी उत्पन्न कले। से इदोमीय राजवंशज थिला। जेतेबेले दाऊद इदोम रे थिले ओ जोआब सेनापति हत लोक मान को कबर देबा पई जाई इदोम रो प्रत्येक पुरुष को आघात करतिला, सेतेबेले जोआब ओ समग्र इस्राएल इदोम रो प्रत्येक पुरुष को उच्छिन्न न करिया पर्यंत 6 मास काल सेठार रहितिले। से समय हदद ओ ताहा संगे ताहा पितार दास केतक इदोमीय लोक मिस्र को पलाई जाइथिले। सेतेबेले हदद सान बालक थिला। सेमाने मिदियनिय ठारू उठी पारण को आसिले। पुणी पारणरू संगरे लोक नहीं मिस्र रे मिस्र राजा फारोन निकटरे उपस्थित हेले। से ताहाकु गृह देई ताहा पई खाद्य सामग्री निरूपण करी ताहाकु भूमि देला। पुणी हदद फारो दृष्टि अतिशय अनुग्रह पाइला, तेणु से अपना भाग्या तहपनेस राणीर भगिनी की ताहा संगे विवाह देला। एउतारे तहपनेस भगिनी ताहार औरसरे गनुबत नामक पुत्र प्रसव कला। तहिरे तहपनेस फारोर गृहरे ताहार स्तन्य त्याग कराइला। आउ गनुबत फारोर गृहरे फारोर पुत्र मानक संगरे रहिला। अनंतर दाऊद अपना पितृलोकଙ୍କ सहित शयन करियछि और सेनापति जोआब मरियछि। एही समाचार हदद मिस्र रे सुनन्ते फारो को कहिला, मते प्रस्थान करियाकू अनुमति देउंतु, मु स्वदेश को जीवी। थैरे फारो ताहाकू कहिला, मात्र मो संगे थाई तुमर की अभाव हैला जे देख तुम्हे स्वदेश को जिया पे बांछा करूअछ।
एथिरे से उत्तर कला किछि नाही, तथापि कौनसी मते प्रस्थान करिया मते अनुमति देउंतु। आहुरी परमेश्वर इलियादर पुत्र रसोण को सलोमनकर अन्य एक विपक्ष करी उत्पन्न कले। से लोक अपना प्रभु सोबार राजा हदेशर निकटरू पलाई जाइथिला। जेउ समय दाऊद सोबार लोकमानकु बध कले, से समय से अपना निकटर लोकमानकु संग्रह करी एक दलपति होइतिला। तही उतारे से माने दमस्क को जाई सेठारे बास करी दमेशकर राज्य कले। आउ से हदद्र कृत उत्पात छड़ा सलोमनकर जावजीवन इस्राएल विपक्ष होइतिला। से इस्राएल को घृणा करी अराम उपरे राज्य कला। पुणी सरेदा निवासी इफ्राइम नबाटर पुत्र सलोमनकर दास जारबियान मध्य राजांकर प्रतिकूल रे अपना हस्त उठाइले। तांकर मातार नाम सरुया, से एक विधवा स्त्री थिला। राजांक प्रतिकूल रे तांकर हस्त उठाइबार कारण एही, सलोमन मिलो दृढ़ करथुले ओ अपना पिता दाऊदक नगरर भग्नस्थान पुनर्निर्माण करथुले। से समय जारबियान महाविक्रमशाली पुरुष थिले। एणु सलोमन सेही युवा लोकंकु परिश्रमी देखि जोसेफ वंशीय लोकमानक समुदाय कर्मभार तांको उपरे अर्पण कले। घटनाक्रमे सेही समय जारबियाम जेरुसालेमर बाहर को जानते पथरे सिलोनिय अहियो भविष्यवक्ता तांकर देखा पाइला। अहियो आपना को नूतन वस्त्र आच्छादन करथिला ओ क्षेत्र रे केवल से दुहे थिले। तहिरे अहियो अपना देहर नूतन वस्त्र धरी 12 खंड करी चिरिला। आउ जारबियाम को कहिला, तुम्भे अपना पाई 10 खंड नियो, कारण सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर एही कथा कहती, देख आंबे सलोमन हस्तरू राज्य चिरी नेबा ओ तुम्भकु 10 गोष्ठी देबा। मात्र आंभ दास दाऊद सकाशु ओ इस्राएल समस्त गोष्ठी मध्यरू आंभर मनोनीत नगर जेरुसालेम सकाशु से एक गोष्ठी पाइब। जेहेतु सेमाने आंभकु परित्याग करी सिदोनिय मानक अस्टारत देवीकी ओ मोआब्र कमस देवकु ओ अमन संतानगणर मिल्कम देवकु प्रणाम करियछंती। पुणी अपना पिता दाऊद जेपरि आंभ दृष्टि न्याय व्यवहार कला ओ आंभर विधि ओ आंभर शासन पालन कला, सेपरि करिवाकु सेमाने आंभ पथरे चाली नाहंती। तथापि आंभे समुदाय राज्य ताहा हस्तरू नेबा नाही। मात्र आंभ मनोनीत दास जेउ दाऊद आंभर आज्ञा ओ आंभर विधि सकल पालन कला, ताहा सकाशु ताहाकु जावजीवन अधिपति करी रखिबा। मात्र आंभे ताहार पुत्र हस्तरू राज्य नेबा ओ ताहा अर्थात 10 गोष्ठी तुम्भकु देबा। आउ आंभे अपना नाम स्थापन करिया पई जेउ नगर मनोनीत करियछु, सेही जेरुसालेम रे जेपरि आंभ दास दाऊदर प्रदीप आंभ सम्मुखरे सर्वदा रहिब, एथिपई ताहार पुत्र को एक गोष्ठी देबा। पुणी आंभे तुम्भकु ग्रहण करिबा। तैरे तुम्भे अपना प्राणर समस्त बांछानुसारे राज्य करी इस्राएल उपरे राजा हेबो। आउ जेबे तुम्भे आंभ दास दाऊद परी आंभर समस्त आदेश रे मनोजोग करिबो ओ आंभ विधि ओ आंभ आज्ञा पालन करिवा पई आंभ पथरे चालिबो ओ आंभ दृष्टि रे न्याय व्यवहार करिबो, तेबे आंभे तुम्हर सहवर्ती हेबा ओ आंभे जेपरि दाऊद पई कलु सेपरि तुम्भ पई एक दृढ़ गृह निर्माण करिबा ओ तुम्भकु इस्राएल देबा। आंभे एही कर्म सकाशु दाऊद वंश को क्लेश देबा, मात्र सदाकाल नुहे। उक्त कारणरू सलोमन जारबियाम को बध करिवाकु चेष्टा कले। मात्र जारबियाम उठी मिस्र को मिस्रीय राजा शीशक निकट को पळाइले ओ सलोमनकर मरण पर्यंत मिस्र रे रहिले। सलोमनकर अवशिष्ट विषय ओ तांकर समस्त कृतकर्म ओ तांकर ज्ञान कि सलोमन विषयक पुस्तक रे लिखित होई नहीं। सलोमन 40 वर्ष पर्यंत जेरुसालेम रे समुदाय इस्राएल उपर राज्य कले। तहिउतारे सलोमन अपना पितृलोकंक सहित शयन करी अपना पिता दाऊद नगर रे कबर पाइले। तहु तांको पुत्र रिहोबियाम तांकर पदरे राज्य कले।